अक्षम तो बनाना है, जरा देर लगेगी। जय भारत जय भारती। उड़ान का चरण 2 आ चुका है, फेज 2 आ चुका है। आज हम कक्षा 8 में सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। सभी वर्कशीट का हल करेंगे। सभी 40 पेज का समाधान करेंगे। सभी वर्कशीट का हल करेंगे। वर्कशीट 1, एक्टिविटी आइडिया ट्री। Read the paragraph carefully and answer the question that follow. Our English teacher, Dr. Sanjeev, often gives us a unique homework. हमारे इंग्लिश के टीचर्स हैं जो डॉक्टर संजीव हमें एक अनोखा काम देते हैं। यूनिक होमवर्क, अनोखा। पिछले सप्ताह लास्ट ही गेव अस एन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट दिया विच वाज टू बी कंप्लीट ओवर नेक्स्ट 7 डेज, जो 7 दिनों में पूरा किया जाना था। वी वर सपोज टू वॉच न्यूज़, हमें ये माना गया कि खबर देखें। एंड राइट वेदर फोरकास्ट, और वेदर की जो भविष्यवाणी लिखें एवरीडे 7 दिनों तक इस कागज़ की शीट पर। दिस वर्कशीट वाज प्रोवाइडेड बाय द टीचर, ये वर्कशीट अध्यापक के द्वारा प्रदान दी गई। इट कंटेन 2 कॉलम, इस वर्कशीट में 2 कॉलम थे। वी वर आस्क्ड टू राइट द एक्सपेक्टेड टेम्परेचर, हमें कहा गया कि जो अनुमानित तापमान है वो पहले कॉलम में लिखो, और द टाइप ऑफ वेदर है वो सेकंड कॉलम में लिखो। ऑल द स्टूडेंट वॉच न्यूज़ एवरी डे, सभी विद्यार्थियों ने न्यूज़ देखी और वर्कशीट पूरी की। स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट द फोरकास्ट वाज मोस्टली एक्यूरेट, उस स्टूडेंट ने ये देखा कि जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल लगभग ठीक थी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द होमवर्क अबाउट, होमवर्क किसके बारे में था? इंकरेजिंग स्टूडेंट टू वॉच न्यूज़, स्टूडेंट को न्यूज़ देखने के लिए इनको प्रोत्साहित करने के बारे में था। सेकंड है हाउ मैनी कॉलम, कितने कॉलम थे वर्कशीट में? 2 कॉलम थे, देयर वर 2 कॉलम। थर्ड है द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू कंटिन्यू द असाइनमेंट फॉर 7 डेज, 7 दिनों में करना था ये पूरा असाइनमेंट। और फोर्थ है व्हाट वर द स्टूडेंट आस्क्ड टू राइट इन द फर्स्ट बॉक्स, पहले बॉक्स में स्टूडेंट को क्या लिखने को बोला गया था? टेम्परेचर लिखने को बोला गया था। व्हाट डिड द स्टूडेंट नोटिस, स्टूडेंट ने क्या देखा? द नेक्स्ट डे वाज मोस्टली सेम एज इट वाज टोल्ड इन द वेदर रिपोर्ट, और जो वेदर था बिल्कुल वैसा ही था जैसा रिपोर्ट में था बोला गया था। बी पार्ट है अरेंज दीज स्टेटमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इन द पैराग्राफ, पैराग्राफ में घटित क्रम के अनुसार इन कथनों को लिखेंगे। अरेंज दीज स्टेटमेंट, इन कथनों को अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है घटना के अनुसार। तो मैंने लिख दिया 1 नंबर पे कौन सा आएगा? बी आएगा, 2 नंबर पे ए वाला आएगा, सी 3 नंबर पे डी आएगा, और लास्ट में सी वाला आएगा। सी ऑप्शन है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ प्रोवाइड फ्रॉम द पैराग्राफ, प्रोवाइड का समानार्थी बताना है। समानार्थ गिव होता है, प्रोवाइड होता है गिव। डी है एंटोनिम ऑफ सनी, सनी का विलोम शब्द बताइए। सन्नी दो वाला होता है तो क्लाउडी आ जाएगा इसका विलोम शब्द। व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज का जो उचित शीर्षक क्या होगा? वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट। आप भी बना सकते हैं अपना वर्कशीट 2। एडवर्ब के बारे में ही फिल इन द ब्लैंक विद डेली, एनुअली, नेवर, यूजुअली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बार बार होने वाली घटनाओं हैं। जो वी प्ले फुटबॉल, डेली हम रोज़ फुटबॉल खेलते हैं। वी सेलिब्रेट बर्थडे ईयरली या एनुअली, हम अपना जन्मदिन सालाना मनाते हैं। आई नेवर हार्म एनिमल्स, मैं किसी भी पशु को नुकसान नहीं पहुंचाता। और टीचर यूजुअली कम ऑन बाईसाइकिल, हमारा टीचर आमतौर पर साइकिल पर आता है। ये भर दें। एक्टिविटी 2 लेट्स डू इट, लेट्स डू। कंप्लीट द सर्कल विद एडवर्ब, स्लोली, फास्ट, क्विकली, ब्लाइंडली। लिख दो भाई, सर्कल में लिख दो, लिख दी मैंने। वॉक स्लोली, वॉक फास्ट, वॉक क्विकली, वॉक ब्लाइंडली। पिक आउट द एडवर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो, अब सेंटेंसेस में जो एडवर्ब है उनको छाट लो भाई। तो पहले में है स्लोली, दूसरे में ब्रेवली, तीसरे में नेवर,
कभी नहीं। और चौथे में है वेरी वेरी, और पाँचवीं में है यस्टरडे कल। अब मैच करेंगे, सुमेलित करेंगे कि ऑफन है जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, पोलाइटली एडवर्ब मैनर है, अपस्टेयर एडवर्ब प्लेस है, यस्टरडे एडवर्ब टाइम है, और मच के एडवर्ब ऑफ डिग्री है, मात्रा बताती है। तो और भी डिग्री देख लें भाई, और भी देख लें। जो एडवर्ब है ऑलवेज है, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, फ्रीक्वेंसी, सम टाइम, ओकेजनली, सेल्डम, रेयर, नेवर, ये सभी एडवर्ब हैं। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल एडवर्ब। एडवर्ब भरनी है आपने। आई ऑफन गो टू बेड एट 9 o'clock, ऑफन आएगा अक्सर। 2, वी शुड टेक बाथ डेली, हमें रोज स्नान करना चाहिए डेली। 3rd में है द डॉग वाज फॉलोइंग मी, कुत्ता मेरा पीछा कर रहा था। आई रेन फास्ट, मैं तेज दौड़ा। 4th में है द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, फूल बड़ा सुंदर है। और 5 में है हर इंग्लिश इज परफेक्ट, उसकी इंग्लिश बड़ी उत्तम है। शी स्पीक इंग्लिश फ्री परफेक्टली, वह सही बोलती हैं इंग्लिश को बड़ी। प्रोसीड 30, गो थ्रू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द नोटिस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये नोटिस है भाई, इसको पढ़ना है, उत्तर देना है। मैंने तो पढ़ लिया है। ये स्कूल स्पोर्ट बैग है, इसको मिला स्कूल ग्राउंड में, लाल रंग का है, और पाने वाला इसको ले सकता है अपनी डिटेल बताकर। क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन फाउंड, क्या पाया गया है। ए स्पोर्ट बैग हैज़ बीन फाउंड, एक स्पोर्ट बैग पाया गया है। हु फाउंड द बैग, बैग को किसने पाया, राजकुमार ने, 8th स्टूडेंट है ये। वेयर वाज द स्पोर्ट बैग फाउंड, द स्पोर्ट बैग वाज फाउंड इन द स्कूल ग्राउंड, इन द स्कूल ग्राउंड, इन द स्कूल ग्राउंड। वेन आते ही समय बताएंगे। वेन वाज इट फाउंड, ये कहाँ पाया गया, यह कब पाया गया। इट वाज फाउंड यस्टरडे, ये कल पाया गया। इट वाज फाउंड यस्टरडे। 5th है फ्रॉम वेयर, कहाँ से बैग कैन बी कलेक्टेड, बैग कहाँ से लिया जा सकता है। फ्रॉम द अंडरस्टैंड ड्यूरिंग रिसेस, छुट्टी के दौरान, जो जिसके नीचे साइन है उसका नाम है, उससे लिया जा सकता है। 6th है व्हाट डज वन नीड टू नो फॉर क्लेमिंग द बैग, बैग का अगर दावा करना है तो उसको किस के बारे में जानने की ज़रूरत है। वन नीड टू नो आइटम इन द बैग, बैग में जो आइटम है उनके बारे में जानने की ज़रूरत है। अगर लेने वाला दावा करे दो तो उसे बताना पड़ेगा कि बैग में कौन सी चीज़ें हैं, थोड़ा बताना पड़ेगा। यूज़ द फॉलोइंग टेबल टू आंसर द क्वेश्चन। अब ये रिकॉर्ड किया गया है। बिगेस्ट एनिमल है, बिगेस्ट इंसेक्ट है, बिगेस्ट लैंड एनिमल है, और बिगेस्ट बर्ड है, बिगेस्ट एनिमल है। तो एनिमल है ये, इनकी वेट दिया है, उनकी लेंथ एवरेज दी गई है, इसके आधार पर उत्तर देना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिगेस्ट मैमल, सबसे बड़ी जो स्तनधारी है, क्या नाम है उसका, ब्लू व्हेल। विच एनिमल इन द टेबल वेट 156.8 kg, उसे एनिमल का इतना वजन है भाई। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का। हु इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है। तो सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, तो यहाँ पर अफ्रीका बुश एलिफेंट बताया, ये लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग इज अफ्रीका बुश एलिफेंट, 6 मीटर का है ये। तो टॉलेस्ट एनिमल में है अफ्रीका बुश एलिफेंट। और व्हाट इज़ द एवरेज लेंथ ऑफ ब्लू व्हेल की जो स्तन लेंथ क्या है, 24 मीटर है, 24 मीटर है। अब एनालाइज करें ग्राफ को और उत्तर देना है, निरीक्षण करें, उत्तर देना है। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लास 10, 10th में कितने स्टूडेंट हैं, 35। विच क्लास हैज़ ए लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, किस क्लास में कम विद्यार्थी हैं, क्लास 6th में। 3rd है विच क्लास हैज़ मैक्सिमम लेस स्ट्रेंथ, इस क्लास में सबसे अधिक विद्यार्थियों की संख्या है, क्लास 7th। विच क्लास हैज़ स्टूडेंट मोर देन क्लास 6th बट लेस देन 9th क्लास, कौन सी क्लास है जिसमें विद्यार्थी 6ठी से ज़्यादा है और 9वीं से कम है, क्लास 10। विच क्लास हैज़ 50 स्टूडेंट ओनली, कौन सी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, 7th क्लास में है। यू कैन सी और टेल बता सकते हैं। वर्कशीट नेक्स्ट। टिक द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू मेक प्रॉपर सेंस, तो सेंस के हिसाब से शब्द टिक करें। योर आंसर टू द क्वेश्चन इज राइट, राइट एक रहेगा। द ओल्ड लेडी कैन नॉट हियर, क्लियरली साफ साफ नहीं सुन सकती, HEAR।
थर्ड, डोंट वेस्ट प्रीशियस टाइम, कीमती समय बर्बाद न करें, वेस्ट आएगा WASTE। फोर्थ, आई नीड सम स्टेशनरी, ARY वाला आएगा स्टेशनरी, जैसे पेन पेंसिल आता स्टेशनरी में, सॉरी स्टेशनरी ER वाला आएगा, यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया, ER वाला आएगा, AR वाला तो स्थिर होता है, तो यहाँ पर ERY कर दें, सॉरी ERY स्टेशनरी। वी मस्ट फॉलो द एडवाइस, ADVICE वाला आएगा, ADVICE, तो स्टेशनरी ERY वाला आएगा। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट में शब्द है उनको हमने क्या करना है, विलोम बताना है। दिस इज एन इवन नंबर, इवन नंबर कर देंगे, सम संख्या है। द पिलो इज़ वेरी हार्ड, पिलो बहुत सख्त है। फ्लाइट विल डिपार्चर एट 9 AM। ही वाज ए काइंड किंग, कुल का काइंड हो जाएगा। द नाइफ इज़ वेरी रफ, रफ आ जाएगा या ब्लंट भी आ सकता है। सर्च वर्ड फ्रॉम योर वोकैबुलरी, ब्यूटीफुल, लार्ज, गिफ्ट, बैडमिंटन रैकेट, हैप्पी, बॉल्स, क्रिकेट, बैट, यंगस्ट, प्ले, ब्रोदर। तो बर्ले, गोलू एंड हिज ब्रदर lived in a large house. He was the youngest member in his family. He had one cricket bat and 2 balls. He used to play cricket. One day he received a gift from his uncle. He opened the gift and found a badminton racket. Beautiful, कैसे beautiful badminton racket. He was very happy, है बहुत खुश था। fill in the blank भर दिया है, नोट करें। Make sentence by using the following words. अब वाक्य बनाएंगे भाई दिए गए वर्ड्स के आधार पर। ब्लू, द शर्ट इज ब्लू, ब्लू एक ब्लू है, हवा का बहना, द विंड ब्लू, हवा बही। देयर वाज ए वेल, एक कुआ था। एक देर और है, देयर हाउस वाज लार्ज, उनका घर बड़ा था। प्रिंसिपल, द टू टेल ट्रूथ इज माई प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, सच बोलना मेरे जीवन का सिद्धांत है। एक प्रिंसिपल स्कूल वाला है और प्रिंसिपल इज काइंड मैन, हाउएवर प्रिंसिपल हमारा जो प्रिंसिपल है वो दयालु आदमी है। वन, आई हैव वन हाउस, वॉन, WN वॉन, जीतना। आवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई। स्टोरी, आई एम सॉरी, सॉरी का आई एम सॉरी, लेकिन स्टोरी आया है यहाँ पर, स्टोरी है। द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैंने सॉरी लिख दिया, गलत कर दिया, लेकिन यहाँ पर स्टोरी का बनाना है तो लिख दें द स्टोरी वाज इंटरेस्टिंग, स्टोरी वाज वेरी लॉन्ग। और एक स्टोरी एक और है, मंजिल, मंजिल के लिए आता है। आई सा 2 स्टोरी बिल्डिंग, मैंने 2 मंजिला बिल्डिंग देखी। वर्कशीट 5, अब अपने ब्रेन को शार्पन कर दें। अंडरलाइन शब्द का जो है उसका आप मीनिंग बताना है आपने। एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड का मीनिंग है लुकिंग, लुक्ड फॉरवर्ड टू, लुक्ड फॉरवर्ड टू, लुक्ड फॉरवर्ड टू एडमिट। तो यहाँ पे मीनिंग है बड़े लुक्ड फॉरवर्ड, यानी बड़े भविष्य के बारे में बड़े पॉजिटिव से सोचना, देखना। सेकंड में जो शब्द है हिपोथेसिस, इसका मीनिंग है कंक्लूजन, कंक्लूजन, निष्कर्ष। थर्ड है विटी, विटी होता मजाकिया, फनी, ह्यूमरस, म्यूजिक, सभी ठीक है ये। और फोर्थ में फॉरबिड होता मना करना, इसका मीनिंग है रिफ्यूज़ टू अलाउ, मना करना। और फिफ्थ में सैटर्ड का मीनिंग है ब्रेक इनटू पीसीज, ब्रेक इनटू पीसीज, टुकड़े टुकड़े होना। कैस द आंसर, आंसर का अनुमान लगाएंगे। एम से शुरू, वाई पे ख़त्म होगा, हैप्पी, आई एम, और हैप्पी इसका मीनिंग है मैरी, MERRY। सेकंड है यू से शुरू होगा, ए से पर ख़त्म होगा, और ये बरसात से, सूर्य की धूप से बचाता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला सही इसका। पी से शुरू होगा और ई पर ख़त्म होगा, और हज़ारों पत्थर होते हैं यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस में होते हैं। 4 में है ए से शुरू होगा, टी पर ख़त्म होगा, और वेरी ओल्ड होता है, एंशियंट, प्राचीन, एंशियंट। सी से शुरू होगा, आर पर ख़त्म होगा, और ये हमें कंफर्ट देता है, ये सुख देता है, चेयर है ये। अब क्या है, मीनिंग बताना है जो भी अंडरलाइन है, और उसका कल्यू भी लिखना है, क्या कौन सा कल्यू जिसके आधार पर हम इसको चुनाव किया। तो मीनिंग जैसे डिग्निटी है, डिग्निटी होता सम्मान, और इसका कल्यू हमें मिला होल्डिंग हेड हाई, अपना सिर ऊंचा रखना, तो ये कल्यू है। इम्प्रेस होता गले लगाना, और कौन सा कल्यू है, क्राइंग लिटिल गर्ल, चिल्लाती हुई छोटी लड़की।
थर्ड है जो अंडरलाइन रिजाइन, त्याग पत्र देना। कौन सा कल्यू है जिसके आधार पर हमने इसका मीनिंग पता चला, हैव ए न्यू प्रिंसिपल, नया प्रिंसिपल आएगा तो पुराने को त्याग पत्र देना ही पड़ता है। फोर्थ में है स्केयर, अपर्याप्त, और कल्यू है ड्यूरिंग कोविड-19, तो इसके दौरान जो चीज़ें थी कम पड़ी थी। और एम्पल होता प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त। कल्यू है फिनिश यूर होमवर्क, पेन यूर रूटीन, अपने रूटीन की लिखना होता है। तो राजू वेंट टू द फेयर विद हिज फादर, राजू अपने पिता के साथ मेले में गया था। ही सा टॉयज, स्वीट, बैलून, स्नैक्स, आर्मर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्विंग। तो मेले के बारे में भी पैराग्राफ बनता है ये। उसने देखा मिठाइयाँ, गुब्बारे, सपेरा और भिन्न प्रकार के झूले देखे। उसने पिता से कहा था मुझे झूले में सवारी करवाओ, मैरी गो राउंड पर, झूले पर। उसके पिता ने सहमति दर्शाई और उसको झुलाया वही। उसके बाद राजू ने अपने छोटे भाई के लिए बलून लिया पिंक रंग का। उसने उनके बाद बाप बेटे ने लंच किया है। राजू ने फिर स्वीट्स मिठाई की मांग की थी और स्वीट बर्फ़ी की डिमांड की थी। पिता ने उसके लिए ख़रीदी भी थी और वे फिर उसके बाद घर के लिए रवाना हो गए थे। तो सीक्वेंस बताना है घटनाओं का जो घटित हुई थी। एक नंबर पे है राजू सा टॉयज, स्वीट, बैलून, स्नैक्स, आर्मर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ स्विंग्स। सेकंड पे दे हैड ए राइड ऑन मैरी गो राउंड, उन्होंने झूले पर सवारी की। तो आप नोट कर लें, यू आर ग्रेट। टी मेकिंग प्रोसेस में नेक्स्ट में दिखा दूंगा 2 मिनट के बाद। नेक्स्ट आगे है ये, और सी भाग में है रीड द पैराग्राफ पढ़ो और उत्तर दो। बाजार गया मैं बीते हुए कल यस्टरडे, और वहाँ पर बड़ा ट्रैफिक था भाई। मैंने बूढ़े आदमी को देखा, वह क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था रोड को, परंतु वह भयभीत था, अफ्रेड था। मैं उसके पास गया, अप्रोच्ड, और मैंने उसको रोड पार करने में मदद की। उसने मुझे ब्लेस्ड भी किया, आशीर्वाद दिया, और मैं खुश था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के शुरू में क्या हुआ था। आई वेंट टू द मार्केट, सबसे पहले मैं बाजार गया था। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में क्या हुआ था। आई वाज हैप्पी, मैं खुश था। तो चाय तैयार करना देख ले भाई। पहले केतली ले लें, टेक केटल, वॉश द केटल, केटल को धो लें। टेक 1 ग्लास वाटर इन द केटल, केटल में पानी ले लें गिलास। फायर द गैस, गैस जला दें भाई। व्हेन द वाटर स्टार्ट टू बॉईल, जब पानी उबलना शुरू हो जाए, ऐड सम टी लीव्स, कुछ चाय की पत्तियां डाल दें। नाउ लेट द वाटर बॉईल टिल द वाटर टर्न इनटू रेडिश, पानी को उबलने दें जब तक वो लाल रंग का ना हो जाए, लाल सा ना हो जाए। देन ऐड शुगर एंड मिल्क एज रिक्वायर्ड, तब उसमें चीनी और दूध डाल दें जितनी आवश्यकता है, रिक्वायर्ड है, मांग है। ऐड 2 to 4 ग्रेन ऑफ कार्डामम टू मेक द टी टेस्ट गुड, कुछ इलायची के दाने में डाल दें, वही टेस्ट स्वादिष्ट बन जाएगा। देन पावर लिक्विड इनटू कप, तब उसे कप में डालते हैं। नाउ द टी इज़ रेडी टू ड्रिंक, चाय तैयार है। एक्शन वर्ड है भाई। एक्शन वर्ड को क्या करना है आपने, अंडरलाइन करना है, और नाउन को सर्कल करना है। जो भी नाउन है, संज्ञाएं हैं, किसी का नाम आए उसको तो घेरा लगा दो, और जो क्रियाएं हैं, एक्शन वर्ड हैं, काम का बोध होता है, उनको अंडरलाइन कर दो। तो घेरे में देख लो भाई, मैंने नाउन है कैट, माउस, शू, बॉल, टूथ, फूड लगा दें, और वर्ब को अंडरलाइन कर दें, से गो, टॉक्ड, लाई, स्माइल, वेट, रन। अब नीचे देख लें भाई, नाउन लिख दें, वर्ब लिख दें, बहुत लिख दें। तो ये मैंने लिख दी हैं। नाउन कौन सा है, संज्ञाएं कौन सी हैं, वर्ब कौन सी हैं, दोनों के रूप में कौन सी काम करती हैं, आप देख लें और अपना लिख लें। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक दैट कैन बी यूज्ड एज बोथ नाउन एंड वर्ब्स, ऐसे वर्ड भी ढूंढ ले टेक्स्ट बुक में जो नाउन और वर्ब के रूप में काम करते हैं। जैसे कुक भी है, लव भी है, लोक, ताड़ा भी है, फेस, तहरा, लुक, देखना। तो आप ये भी नोट कर लें। राइट सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड एज इंस्ट्रक्टेड। तो टाइम का वाक्य बना लें वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में। द रनर आर टाइम्ड विद स्पेशल वॉचेस, धावक उनकी जो टाइमिंग है घड़ी के द्वारा, स्पेशल टाइमिंग के द्वारा नोट की होती है। और टाइम नाउन है, टाइम इज़ ग्रेट, टाइम महान है। पहले वर्ब के रूप में ही प्लेड वेल, वह अच्छा खेला।
प्ले नाउन के रूप में द प्ले वाज humorous, नाटक बड़ा हंसमुख था, हंसाने वाला था। डांस नाचना वर्ब के रूप में, सी डांस्ड ब्यूटीफुली, वह सुंदर नाची। डांस नाउन के रूप में, ही हर डांस वाज अमेजिंग, उसका डांस अमेजिंग था, अद्भुत था। ग्लू वर्ब के रूप में, आई ग्लू द पीसीज ऑफ कप बैक टुगेदर, मैंने कप के टुकड़े दोबारा चिपका दिए। ग्लू नाउन के रूप में, द स्टोर ऑफर डिफरेंट ग्लूज, जो स्टोर है भिन्न भिन्न ग्लूज का ऑफर देता है। आंसर वर्ब के रूप में, ही आंसर करेक्टली, और नाउन के रूप में, गिव मी आंसर, मुझे उत्तर दो। अब बताना आपने जो अंडरलाइन वर्ड है वो वर्ब है या नाउन है, वर्ब है या नाउन है। तो आई विसल मैन सिटी बजाई वर्ब है, माई विसल मेरी सिटी यह नाउन है। टू पेंट, टू पेंट यहाँ नाउन है। और पेंटेड, मैंने पेंट किया वर्ब है। कलर, फेवरेट कलर नाउन है। टू कलर करना वर्ब है। तो यहाँ पर एक सा डाउट हो गया है सी भाग में, टू पेंट भी वर्ब है। टू कलर अगर वर्ब है तो टू पेंट भी वर्ब ही लिखना आप सी भाग में। माई मदर कुक मील फॉर अस, कुक्स पकाती है वर्ब है। एक कुक हायर्ड, एक कुक को किराए पे लिया, तो यहाँ पर नाउन है। वर्कशीट 8, तो यहाँ पर बता सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता को क्या होता है। नाम होता है व्यक्ति का, स्थान का, थिंग का, जिसके बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट होता है, उद्देश्य भी कहते हैं कई बार इसे। और जो बाकी जो सेंटेंस में बचा है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। विद है, उद्देश्य विद है, उद्देश्य विद है। एग्जाम्पल भी दिए हैं उन्होंने। विल्ड एनिमल सब्जेक्ट है और लिव इन जंगल्स प्रेडिकेट है। उसी प्रकार हमने नीचे भी करना है। तो पहले में जो रीटा है सब्जेक्ट है, बाकी बच गया प्रेडिकेट, जो एरो का निशान लगाया मैंने। मोहन सब्जेक्ट है, बाकी बच गया प्रेडिकेट एरो वाला। ट्रेन सब्जेक्ट है, बाकी बच गया प्रेडिकेट। तो जो करता होता है लगभग शुरू में ही आता है यहाँ पर सब्जेक्ट है और बाकी बच गया प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जैसे रीटा है, मोहन है, ट्रेन है, शिल्पा है, बाकी जो एरो लगा है वो प्रेडिकेट है, नोट कर लें। जैसे 8 में डॉग इज हंगरी, डॉग यहाँ पर डॉग क्या है सब्जेक्ट है, बाकी बचेगा इज हंगरी, ये बाकी प्रेडिकेट है। तो आप सब समझदार हैं, नोट कर लें। सब्जेक्ट में लिख दिया, प्रेडिकेट आप एरो देकर नोट कर लेना। अब मिलान करेंगे, सुमेलित करेंगे कॉलम ए का कॉलम बी से। स्कूल इज ए प्लेस फॉर लर्निंग, स्कूल एक सीखने का स्थान है। और पेरेंट्स वांट व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस, हमारे टीचर, हमारे माता पिता चाहते हैं हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स गिव अटेंशन टू देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, जो दादा दादी हैं अपने पोता पोतियों के प्रति ध्यान देते हैं। ए लिटिल बॉय गोज टू दैट स्कूल, एक छोटा लड़का उस विद्यालय जाता है। तो यू कैन राइट। वर्कशीट 9, ए सेंटेंस इज ए वर्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप जानते हैं शब्दों का समूह होता है, कंप्लीट सेंस होता है। असर्टिव क्या होता है, साधारण वाक्य, कथनात्मक वाक्य, कथन की बोध होगा, चाहे ना का हो चाहे हाँ का। इंटरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, इंपेरेटिव होता है ज्ञावाचक, और एक्सक्लेमेटरी होता है एक्सप्रेस इज ग्रेट इमोशन, इसमें इमोशन का अभिव्यक्ति होती है। इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आता है। अब ये सेंटेंस पढ़ो और असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखना है। तो मैंने लिख दिया है असर्टिव है या इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आए तो इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आए तो एक्सक्लेमेटरी है। अगर सिंपल स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप वाला है तो असर्टिव है। अगर फुल स्टॉप आता है ना अंत में तो वो असर्टिव है। क्वेश्चन मार्क आए तो इंटरोगेटिव है। और एक्सक्लेमेटरी आए, जैसे एक्सक्लेमेटरी वाक्य आए अंत में वो एक्सक्लेमेटरी, जैसे 9th वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, रोज कितना सुंदर है गुलाब का फूल। तो ये आप नोट कर लें। मेक ए नेगेटिव सेंटेंस फ्रॉम गिवन एफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, नहीं वाले। शी इज़ वेरी हंगरी का बनेगा शी इज़ नॉट वेरी हंगरी, ही इज़ नॉट कमिंग, आई एम नॉट लेजी, शी कुड नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ही डज नॉट रन वेरी फास्ट। तो नेगेटिव बना दिया। अब इंटेरोगेटिव का इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, साधारण वाक्य बनाएंगे। मेक इंटेरोगेटिव, सॉरी, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे इंफॉर्मेटिव का।
तो विल शुरू में आ जाएगा। विल दे गो टू द टेम्पल, क्या टेम्पल पे जाएंगे। एम आई योर बेस्ट फ्रेंड, इज ही ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, आर वी लर्निंग इंग्लिश। तो क्वेश्चन मार्क के हिसाब से विल है, एम है, इज है, आर है, ये सब्जेक्ट से पहले आते हैं क्वेश्चन सेंटेंस में। अब एक्टिव वेस पे बात को कहने के दो ढंग हैं। स्पीकर कौन है, अगर करता है तो एक्टिव वॉइस है, अगर शुरू में जो सुनने वाला है वो ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव में सब स्पीकर होता करता, और पेसिव में जो कर्म है, कर्म अगर आता है पहले वो पेसिव है। तो नेहा ने सुंदर गीत गाया, तो यहाँ सब्जेक्ट नेहा एक्टिव है। सन पूर्व में उगता है, एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है ये। और द बॉय वाज बीइंग, यहाँ वाज बीइंग है क्या, टीचर को सॉरी लड़के को अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया पोलाइटली, तो पेसिव है। और फोर्थ नंबर पे एक्टिव है, वो लकड़हारे ने नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरा दी, एक्टिव वही है। और टाइगर को हंटर के द्वारा गोली मार दी गई, तो पेसिव है। अब इन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाएंगे या पेसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना देंगे। तब पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो ये आप देख लें और नोट कर लें, नोट कर लिया आप। अब सी भाग में चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनिए। आई वाज राइटिंग एन एसे, इसका पेसिव वॉइस आएगा एन एसे वाज बीइंग रिटन बाय मी। तो वाज के बाद बीइंग आता है पेसिव वॉइस में, पेसिव वॉइस में सब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आई का मी हो जाएगा। और सेकंड, माई मदर हैड कुक्ड फूड, मेरी माँ ने भोजन पका चुकी थी। तो हैड के बाद बीन आता है, थर्ड फॉर्म पहले ही आई है। फूड हैड बीन कुक्ड बाई माई मदर, पेसिव वॉइस में बाई भी आता है, आप जानते हैं, नहीं जानते तो सीखो। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई वाज राइटिंग एन एसे, मैं कैसे लिख रहा था, तो वाज के बाद बीइंग आएगा, क्योंकि एनजी वर्ब है तो बीइंग आ गया, यहाँ पर बीइंग आ जाएगा। एन एस सी वाज बीइंग रिटन बाई मी। माई मदर हैड कुक्ड फूड, फूड हैड बीन कुक्ड बाई मदर। वंदना विल पास द इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन विल बी पास्ड बाई वंदना। और धीरज वाज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, एन इंटरेस्टिंग बुक वाज बीइंग रेड बाई धीरज। फिफ्थ में है स्टूडेंट ग्रीट द स्टूडेंट चीयरफुली एवरी मॉर्निंग, पेसिव वॉइस है, टीचर इज ग्रीटेड चीयरफुली बाय स्टूडेंट एवरी मॉर्निंग। सब्सक्राइब एंड लाइक। जय भारत जय भारती।